आज की बड़ी खबर यह है कि भारी बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजिर बरादरी की शटर डाउन हड़ताल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटी बड़ी मार्केटें बंद है। ताजर सरापा एहतजाज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज बंद है। कराची के इलाके शेरशाह और मोमिनाबाद में महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है, जबकि मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और मुजाहरे के बायस इलाके में दुकानें बंद हैं। जबकि अगर लाहौर की बात करें, वहाँ हॉल रोड, लंडा बाजार, उर्दू बाजार और अनारकली समेत दीगर मार्केट्स भी बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करें तो वहाँ ताजी तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल है, तजारती मराकज़ बंद हैं। गुजरांवाला में भी तमाम मार्केट्स बंद हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसी पर हम बात करेंगे। कराची से अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जानिब से हड़ताल की कॉल पर आज ताजरों की जानिब से मुल्की सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। शटर डाउन हड़ताल की गई है और तमाम मरकज़ी मार्केटें, बाज़ारों, शॉपिंग सेंटर्स को बंद रखा गया है। ताजरों का कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 रुपये एक आम दुकानदार के लिए बहाल हो चुका है और भारी जो टैक्सेस आयद किए गए उससे कारोबार तबाह हो गया है। ताजरों की हड़ताल की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तमाम ट्रेड एसोसिएशन और सनती एसोसिएशन की जानिब से भी हिमायत की गई है। जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत की गई है। ताजरों का कहना है कि भारी टैक्सेस को फौरी ख़त्म किया जाए और खुसूसन IPPs कैपेसिटी चार्जेस का जो मसला है उसे हल किया जाए। ताजरों का कहना है कि ये बिल जो है 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया गया है, जिसके खात्मे के लिए कैबिनेट से ही उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी हो। ताजिर बरादरी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मदाखलत की अपील की। उनका कहना है कि वो इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करें और कारोबार को, तिजारत को, सनत को, मईशत को, मुल्क को बचाने के लिए इक़दाम के बासूरत दीगर ताजरों को हड़ताल करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि दुकानें और कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर खुद बंद हो जाएगा। ताजरों की जानिब से आज अपनी मार्केटों, बाज़ारों, शॉपिंग सेंटर्स के बाहर एहतजाजी बैनर्स भी आवेज़ा किए गए हैं। उनका कहना है कि अगर एक रोज़ा हड़ताल के नतीजे में मसला हल नहीं किया गया तो उनके जानिब से आइंदा ठीक है। अली, आप साथ ही रहिएगा। आदिल तरोली हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। आदिल, बताइएगा, मार्केट्स बंद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद में? आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की हड़ताल की कॉल पर आज मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं और ताजर बरादरी जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज़ की जो यूनियन ऑफिस हैं बाहर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस की भरमार है इसमें इजाफा जो है फिलफौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि इतने भारी टैक्सेस के ख़िलाफ़ मौजूदा महंगाई के दौर में जो है वो ताजर बरादरी जो है वो अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किलात में दाखिल हो चुकी है, जिसके बाद जो है वो टैक्स देना और दीगर अखराजात चलाना जो है वो निज़ाम कारोबार जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। इसी बिना पर आज मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी शटर डाउन हड़ताल जो है उसमें ताजरों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया है और तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ और दुकानें जो हैं वो बंद करके मराकज़ में जमा हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी की जा रही है। और जो यूनियन के अहदेदारान हैं उनकी जानिब से ताजरों से खिताबात जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ताजरों की जानिब से ये बताया गया है कि वो अपने मुतालबात पूरे करवाने तक जो है ये शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि इससे कबल भी ताजर कम्यूनिटी की जो यूनियन है उनकी जानिब से ये मामलात जो हैं वो टैक्सेस की भरमार से मुतालिक ये हुकूमत के सामने उठाए गए हैं और एहतजाज भी किए गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल अमल दरामद भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। हमारे साथ ही रहिएगा, पेशावर का रुख करेंगे। ज़िशान, आप बताइएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर में भी ताजर बिरादरी की जानिब से सुबह से ही डाउन हड़ताल जो है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी कैंप भी लगा दिए गए हैं और रैलियाँ भी निकाली जा रही है। मुख्तलिफ बाज़ारों के जो सदूर है और दीगर तंजीमी अहदेदारान हैं वो भी जमा हो गए हैं, उनके साथ साथ दीगर जो ताजर है वो भी इकट्ठा हो गए हैं और इस वक्त भी शदीद नारेबाजी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से और ख़ुसूसी तौर
तौर पर जो FBR की जानिब से फ़िक्स टैक्स लगाया जा रहा है उसको वापस लेने का कह रहे हैं जो ताजर हैं। उनके मुताबिक आज तो एक रोज़ा शटर डाउन हड़ताल किया जा रहा है। अगर ये मुतालबा इनका नहीं माना गया तो फिर जो है एक हफ्ते के लिए तमाम मार्केटें और बाज़ारें बंद की जाएगी, और अगर इसके बाद भी इनका ये मसला और मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद जो है एक बार फिर मुल्कीर एहतजाज होगी और इसके तमाम जिम्मेदारी जो है हुकूमत पर आयद होगी। इस वक्त न सिर्फ पेशावर के बाज़ारें जो है वो सनसान पड़ी है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा भर में यही सूरत हाल है कि छोटी बड़ी जो मार्केट्स है बाज़ारें हैं वो बंद पड़े छोटी हैं, बड़ी मार्केट्स और बाजार बंद हैं और ताजिर बरादरी की जानिब से हड़ताल की गई है, शटर डाउन हड़ताल की गई है और मुल्क में सूरत हाल जो है वो हमारे सामने ही है। आदिल तनोली और हमें आगाह कर रहे थे, अली मेहदी और ज़ीशान काखेल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताजरों ने आज मुतालिबात के हक में मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। बादामी बाग ऑटो मार्केट लाहौर में हड़ताल की क्या सूरत हाल है, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद। जी जाहिद आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ताजर तंजीमों की जानब से अपने मुतालबात के हक़ में आज मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसमें मुतालबात ये हैं कि एक तो महंगी बिजली पर इनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, दूसरे एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और बजट में लगाए गए जो दीगर टैक्स हैं उनके हवाले से भी ताजरों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और इन्हीं के ख़िलाफ़ आज हड़ताल की कॉल दी गई है। क्योंकि गो के लाहौर शहर में जो अक्सर ताजर तंजीमें हैं उनकी जानब से इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से लाहौर शहर में हड़ताल नज़र आ रही है। इस वक्त हम बादामी बाग ऑटो मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर भी दुकानें तकरीबन बंद नज़र आ रही हैं क्योंकि इस मार्केट की जो तंजीम है उसकी जानब से भी इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया गया है। चंद धड़े ऐसे भी हैं, अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप जो है उसकी जानब से कहा जा रहा है कि जो तमाम मुतालबात हैं उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल कर लेंगे और ये तमाम मसाइल हल कर लेंगे, इसलिए वो हड़ताल का हिस्सा नहीं है। लेकिन अक्सर ताजर तंजीमें आज हड़ताल में शरीक हैं। जी, IPPs मुआहदों में कंपनियों को टैक्स छूट दी गई है। IPPs मुआहदों में कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की भी कमी कर दी गई है। हुकूमतों में IPPs मालकान को कैसे नवाजा, मुआहदों के मुदर्जात मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। IPPs मुआहदों की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। क्या तफसीलात हैं, बताएंगे ज़ीशान यूसुफज़ई इस्लामाबाद से। जी ज़ीशान। देखिए इमरान, ये IPPs मुआहदे जो है इनकी तफसीलात जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गई है और इन मुआहदों में उनको टैक्स छूट दी गई है। इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स है उसमें कमी की गई है। इसके साथ साथ जो कवानीन है उससे भी IPPs को आज़ाद करार दिया गया है। IPPs को ये भी इजाज़त दी गई है कि वो 5 मुख्तलिफ करेंसीज़ में कारोबार करें, जिसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, जैपनीज़ येन और जो चाइनीज़ करेंसी है वो शामिल है, लेकिन उनको जो अदायगियाँ है वो डॉलर्स में ही हो रही है। इसके साथ साथ IPPs के मुआहदों में एक शिक ये भी है कि उनको जितने भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए या जितने भी पैसे चाहिए उसकी आज़ादाना तरसील जो है वो भी वो कर सकेंगे और अगर जितने पैसों की ज़रूरत है उसका भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनके लिए उसका बंदोबस्त करेगी। इसके साथ साथ जो कवानीन है उसमें ये शिक एक ये है कि जो मुल्की कवानीन है वो उस पर असरअंदाज नहीं होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुल्की कवानीन में रद्दबदल IPPs के लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ जो टैक्स लॉज है उसमें भी रद्दबदल किया जाएगा और मेरे पास जो दस्तावेज़ात है अगर मैं आपके साथ उससे मज़ीद तफसीलात शेयर करूँ तो उसमें बताया गया है कि मुल्क में किसी भी किस्म की जो तब्दीली है वो इस मुआहदों पर असरअंदाज नहीं होगी और टैक्स जो रद्दबदल है मुल्क की सूरत हाल पर जो हो रही है वो भी उस पर असरअंदाज नहीं होगी। इसके साथ साथ IPPs को जो IPPs के मालकान है या जो सरमायाकार है या जो इंजीनियर्स है उनके लिए आसान वीज़े भी फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी इन दस्तावेज़ात में बताया गया है कि पावर कंपनियों को 100% जो है वो मुनाफे के साथ उन पर मुआहदे किए गए हैं और एक शिक इसमें यह भी है कि जो उनको ईंधन की फराहमी है वो हुकूमत पाकिस्तान ही करेगी। ज़राए पावर डिवीज़न से जब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात हुई तो एक आला ओहदेदार ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि टैक्स छूट से अब तक जो है 1200 अरब रुपए जो है IPPs कमा चुके हैं। इसके साथ साथ 1994 से अब तक जो है वो 15,000 अरब रुपया जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में ले चुके हैं और ज़राए ने दुनिया TV को ये भी बताया है कि IPPs के जो मुआहदे वो 25 से 30 साल के लिए किए गए थे और इसमें जो पहले 10 साल है उसमें वो अपनी तमाम तर अखराजात पूरे करेंगे मुनाफे के साथ और उसके बाद जो है बिजली के नरखों को कम किया जाएगा क्योंकि उनके जो अखराजात है और उनके जो खर्चे वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ। इसके साथ साथ एक शिक ये भी है कि जो मुल्की महंगाई है और जो अमरीकी महंगाई है उसके असरात भी इन मुआहदों पर डाल दिए गए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के बिजली के एक आम सारिफ पर आता है।
इसके साथ साथ ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि बाकी मुद्दत में जो निर्ख जो उन्होंने पूरी की अपनी पैदावारी निर्ख, लेकिन कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। और अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो जब भी कोई मुआहदा किया जाता है, कोई भी पावर कंपनी या ट्रांसमिशन कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करती है तो उसके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स करार दिया जाता है और ये मुआहदों की एक तफसील होती है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।